एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद दिव्यांगना। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, पैडागॉजी के लिए। आप लोगों ने कहा था कि प्रतीक सर की बुक का रिव्यू कीजिए कि पैडागॉजी की बुक कैसी है, ठीक है। इसके साथ में मैंने उनकी ईवीएस की बुक का भी रिव्यू करा था, वो भी आप लोगों की डिमांड पे, और दूसरा उनके प्रैक्टिस सेट्स का। मैंने आपको कहा था कि उनका प्रैक्टिस सेट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखो प्रैक्टिस सेट्स का तो ऐसा है, आपको जहाँ से भी प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है आप लोग करेंगे, ठीक है। दूसरा, ईवीएस की बुक उनकी वास्तव में अच्छी थी, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे टॉपिक्स को उन्होंने बेसिकली इन्वॉल्व किया है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन अगर मैं पैडागॉजी की बात करती हूँ, मैंने आपको पैडागॉजी के लिए भी कल बताया था कि देखो पैडागॉजी के अंदर भी सारे टॉपिक्स हैं, बस कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। अब दूसरा, आप लोगों की डिमांड थी कि रोहित सर की जो बुक है पैडागॉजी की, उसका भी एक बार रिव्यू कीजिए। तो आपके कहने पे वो वाली बुक भी आ चुकी है, ये रही वो बुक, ठीक है। और दूसरी है मेरे पास प्रतीक सर की, एक रोहित सर की और एक प्रतीक सर की। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। और देखिए, ना ही तो प्रतीक सर वाला कोई पेड प्रमोशन था मेरा, और ना ही ये रोहित सर वाला कोई पेड प्रमोशन है मेरा। मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, जितनी मेरे से हो सकती है, एक सही रास्ता आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाकी देखो, आप लोगों की अपनी मर्जी है। क्या होता है ना कि किसी एस्पिरेंट्स को किसी बुक से अच्छा समझ में आता है, किसी को किसी का अच्छे समझ में आता है। ये तो बेसिकली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है ना, कि आपको किस बुक से अच्छे से समझ में आ रहा है, या आप कितनी उससे बेसिकली अपनी पकड़ बना पा रहे हो। अब अगर मैं देखो दोनों बुक की बात करती हूँ, तो और यस, एक और चीज़, मेरे से जो स्टूडेंट्स अभी शायद किसी ने बोला था कि देखो पैडागॉजी का जो मैं आपको अपना सोर्स बताती हूँ कि मैं कहाँ से करती हूँ। मेरे पास कोई एक बुक नहीं है पर्टिकुलर जहाँ से मैं आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें से कि अगर आप इनके भी सारे कंटेंट वगैरह को देखोगे तो ये भी आपके NIOS वगैरह हैं, BEd जो भी है आप लोगों के, सबका एक मिक्स करके, क्योंकि हर एक टीचर चाहता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए, ठीक है, सीधी सी बात है। तो वही दोनों टीचर्स ने यही अपनी पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट अपनी बुक में डालें, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डालें, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करें, ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूट ना पाए। इसी तरीके से मेरा जो मैं आपको खुद के अपने नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, अपनी खुद की हैंड राइटिंग के अंदर मैं लिख लिख के आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, जबकि मेरा भी कोई लेना देना नहीं है इस एग्जाम से फिलहाल तो। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि भाई मैं जो आपको दे रही हूँ ना, वो भी वही सारे NIOS के जो हैं, जो BEd वाला है आपका, सब चीज़ें मिला के, और बाकी अदर बुक सोर्सेज जहाँ से जो कुछ अच्छा मिल जाए, वो चीज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो देखो, मेरे हिसाब से दोनों बुक ही बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं किसी बुक की बुराई या किसी बुक की बड़ाई नहीं करूँगी, दोनों बुक बहुत अच्छी है, दोनों सर ने अपने बहुत अच्छे से एफर्ट्स डाले हैं। देखो, अगर मैं प्रतीक सर की बुक की बात करती हूँ पैडागॉजी की, तो इसमें ना सर ने जो टॉपिक्स लिए हैं उनको बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से क्या करा है, प्रेजेंट किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर ने यहाँ पे एक्सप्रेस करा है, और यानी कि यहाँ पे आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर आपको किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा उसको अंदर जाके पढ़ना है, तो फिर इस बुक में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया हुआ है। बाकी मैंने आपको बताया था, इसमें मुझे कुछ टॉपिक मिसिंग लगे थे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक इसमें मिसिंग थे, उसके लिए मैंने आपको बोला था, अगर आप लोगों ने, आपके पास ये वाली बुक है, तो आप ये मत बोलो कि अरे यार ये बुक ले ली, वो बुक ले ली। नहीं, ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसमें सारे टॉपिक्स हैं, बस कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं है, तो उसके लिए आप लोग गूगल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को अगर ज़्यादा ही डीपली तरीके से पढ़ना है और ज़्यादा, तो फिर ये बुक थी वो वाली, ठीक है, प्रतीक सर वाली। बाकी बुक अच्छी थी, नो डाउट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हर चीज़ अच्छे से सर ने समझाया है डीपली तरीके से। और दूसरी हम बात करते हैं सर की, तो इसमें सबसे पहले जो मुझे बेस्ट लगा वो ये कि भैया ये बुक बायलिंगुअल है। और बायलिंगुअल चीज़ होना, समझ रहे हो ना, अगर आप बुक को बायलिंगुअल तरीके से निकालते हो तो उसमें बच्चों का काफ़ी फायदा ये हो जाता है कि बच्चों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। मतलब अगर आप मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम प्योरली अंग्रेज, तो है नहीं कि बिल्कुल हिंदी हमें समझ नहीं आती, हमें हिंदी भी आती है, हमें इंग्लिश भी आती है। तो यहाँ पे ये फायदा आपको मिल जाता है कि अगर आपको जो वर्ड इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, तो उसको आप हिंदी में भी देख सकते हो, या जो हिंदी में नहीं आ रहा उसको आप इंग्लिश में देख लो। तो एक अच्छे से ना, जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका कंटेंट होता है, उस पर आपकी अच्छे से एक बार पकड़ बन जाती है। तो सबसे बेस्ट पार्ट तो लगा कि भाई ये बायलिंगुअल बुक है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो सर ने लैंग्वेज को यूज़ करा है वो बहुत ज़्यादा एक प्रिसाइज वे में करा है, और मतलब जो मैटर है अंदर का वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप तरीके से नहीं है। तो यानी पॉइंट टू पॉइंट इसमें थोड़ा सा मैटर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट तरीके से सर ने रखा है। तो अब जैसे कम समय है, तो उस कम समय के हिसाब से आप इस बुक को भी बिल्कुल अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और साथ में देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, 300 कुछ क्वेश्चंस हैं एंड में, तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस उस वाली बुक में भी थे, हर एक चैप्टर के बाद उसमें 21 से 25 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो वो भी आपके लिए अच्छी थी। तो अब ये आपको अपने हिसाब से देखना है। देखो हर टीचर अपनी पूरी कोशिश करता है, हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये यहाँ से कॉपी पेस्ट है, ये वहाँ से कॉपी पेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हर एक टीचर का उद्देश्य यही होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करे, ठीक है। अब बस ये कि वो आप उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, कहाँ से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, बस इतना अंतर होता है। जैसे मैं अपनी टीचिंग की बात करती हूँ तो मैं फ्लो चार्ट्स में खुद ही पढ़ती हूँ और फ्लो चार्ट्स में आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फ्लो चार्ट्स के माध्यम से हम चीज़ों को, कम चीज़ें हम लिखते हैं और उसमें ज़्यादा हम समझ लेते हैं, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। बट रोहित सर की जो बुक थी पैडागॉजी की, क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा सुना था कि रोहित सर की बुक है, मैंने कहा फाइनली भाई मंगा के देखते हैं, मंगा ली हमने। 470 की हमें बुक पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर बुक हमें अच्छी लगी, ठीक है। पर्सनली हम बोल रहे हैं बुक हमें अच्छी लगी। अगर आप चाहते हो, मैं कोई यहाँ पे देखो प्रमोशन नहीं कर रही, ना रोहित सर की बुक का कर रही, ना प्रतीक सर की बुक का कर रही, ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ, ये भी आप लोग बोलते हो इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ, ठीक है, वरना मैं कोई रिव्यू वगैरह नहीं करती। बट ये था कि हाँ ये बुक अच्छी थी और इसमें टॉपिक्स वगैरह सारे कवर थे और बहुत एक कह सकते हो कि प्रिसाइज फॉर्म में था, है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इस बुक को भी। तो बट कोई भी बुक बुरी नहीं है भाई, अगर आप ये सोचो कि ये बुक बेकार है, वो बुक ऐसी है, कोई बुक बेकार नहीं है। प्रतीक सर वाली बुक में किसी भी टॉपिक को लेके तो काफ़ी थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो ऑब्वियस है भाई डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने लिए भी हेल्पफुल होता है ना। बट अभी इतना टाइम है नहीं, तो अभी थोड़ा कम टाइम है हम लोगों के पास, तो उस केस में रोहित सर वाली बुक जो है वो काफ़ी एकदम पॉइंट टू पॉइंट तरीके से सर ने इसको करा है, तो आप इसको देख लीजिए। तो अब आपकी पर्सनल खुद की चॉइस है कि आपको कौन सी बुक की तरफ जाना है, ठीक है। मैंने आपको दोनों बुक्स का बता दी क्योंकि मेरे पास ये दोनों बुक्स हैं, अब आप अपने हिसाब से उसको देखेंगे, ठीक है। बाकी और इस बुक में आपको बता देती हूँ मैं, हाँ, और बाकी देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी बुक अगर आप सोचो 100% परफेक्ट, तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, सब में आपको कुछ ना कुछ मिसिंग दिखेगा, सब में आपको लगेगा कि अब जैसे कुछ चीज़ें इस बुक में, मान लीजिए कोई टॉपिक के बारे में थोड़ा सा कम है, और मान लीजिए कोई टॉपिक इस बुक में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है और ज़्यादा उसके बारे में है, कोई चीज़ उस बुक में है नहीं, तो इसमें क्या है कि इसमें आपको मोस्टली ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसमें आपको दिए हैं, तो कुछ डिफरेंस तो आपको हर बुक में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब आपका काम है पढ़ना। हम लोग मीन में कितना जल्दी निकाल देते हैं हर टीचर की बुक में कि रोहित सर की बुक ऐसी है, प्रतीक सर की बुक वैसी है ना, या उन टीचर की बुक ऐसी है। अरे रोहित सर ने भी पूरी मेहनत जी जान से इस बुक को बनाया है, इस बुक को निकाला है, पब्लिश किया है, इसमें कंटेंट डाला है, इसी तरीके से प्रतीक सर ने भी। तो बेशक देखो यार, सबसे पहले हम लोग एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो सबसे पहली क्वालिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हम एक तो बुराइयां जो करते हैं ना इधर की उधर, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। अपने को बस ये देखना है, अपना काम होना चाहिए कि ठीक है भाई कोई भी बुक मिल जाए, किसी भी टीचर की अच्छी बुक मिल जाए, बस उसमें कंटेंट वगैरह हो, आपको जो आपके सब्जेक्ट्स में आ रहा है, जो आपके सिलेबस में आ रहा है, बस वो आपको बेसिकली पढ़ना है, अपने आप को अपने नोट्स बनाने हैं, उसको बस अच्छे से अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को, है ना, जो विषय वस्तु है ना, तो वही चीज़ मेन होती है। तो बेटर है कि हम एक दूसरे की बुक्स में नकल निकालने से अच्छा है आपको जहाँ कंटेंट मिल रहा है, जिसने प्रतीक सर की बुक ले ली है अभी तक, वेल एंड गुड, वहाँ से अपना सारा कवर करो, ठीक है, नोट्स बना लो, और जिसने रोहित सर की ली है भाई वहाँ से करो, ठीक है। तो पैडागॉजी की दोनों बुक अच्छी है, बट वही मैं आपको बोलूँगी कि अगर प्रतीक सर की हम केवीएस वाली बुक की बात करते हैं तो वो अच्छी थी, प्रैक्टिस सेट सर के अच्छे थे, और रोहित सर की जो पैडागॉजी की बुक मंगाई थी ये मुझे अच्छी लगी काफ़ी, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही था कि देखो बायलिंगुअल बुक मिल रही है तो उससे और मज़ेदार बात क्या होगी, है ना। और दूसरी चीज़ ये था कि थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बताया गया है, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा गया, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस तरीके से इसमें लिखा है, तो वो चीज़ भी अच्छी थी। अब आप लोग अपने हिसाब से बुक को बेसिकली करेंगे प्रेफर, ठीक है, क्योंकि अगर ये कोई पेड प्रमोशन होते और मैं आपसे बोलती कि नहीं इसी बुक को लो, नहीं उसी बुक को लो, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, और मैं ऐसा कभी करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और मैं चाहती हूँ एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों को दूँ, जो चीज़ सही है वो सही है और जो नहीं, जो गलत है वो गलत है, सीधी सी बात है ना। सबसे पहला काम है कि हमें ऑनेस्ट रहना है, चाहे हम किसी भी फील्ड में जाएँ लाइफ में, हम कुछ भी करें, सबसे पहले तो हमें बस ऑनेस्टी से अपना काम करना है, ठीक है। तो यही चीज़ है भैया, तो अब आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, बट यस रोहित सर ने एकदम बेस्ट एफर्ट्स डाले हैं, नो डाउट, ठीक है, और प्रतीक सर ने भी अपने बेस्ट एफर्ट्स डाले हैं, नो डाउट। अब चॉइस इज योर्स, आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी कम समय है तो कोशिश करो कि जो है आपको थोड़ा सा, अब आप लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही से रहेगा, और आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।